आज हम बात करने जा रहे हैं जीटा फंक्शन की, जो कह सकते हैं कोहिनूर ऑफ जेई सिलेबस है। मतलब स्पेशल है। स्पेशल क्यों है कि पहली बात तो जीटा फंक्शन है क्या, इसको समझ लेते हैं। जीटा फंक्शन समेशन ऑफ 1/n रेस्ट पर एस, ये सीरीज होती है। इसमें एस की वैल्यू वेरी करती है और पहले कुछ एक सर्टेन डोमेन में लेते हैं, फिर उसको एक्सटेंड करते हैं। तो बाय इटसेल्फ इट डज लुक बियॉन्ड जेई। इनफैक्ट अगर आप एस को 1 डाल दोगे तो ये हार्मोनिक सीरीज का समेशन हो जाएगा, और जो ऑफ कोर्स कन्वर्जिंग है भी नहीं। तो यस, बाय इटसेल्फ इट लुक्स बियॉन्ड जेई। हाउएवर जीटा 2 जो है 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर अप टिल इंफिनिटी, इसको आपने कई बार देखा होगा। दिस हैज बीन यूज इन योर जेई लेवल प्रॉब्लम्स, और इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सब जगह दिख ही जाते हैं। और इसके क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते और उनको समझना जरूरी है। इनफैक्ट इसकी इससे दोस्ती कर लो। मतलब आप ये मत सोचो कि इसको प्रूव कैसे करना है, क्योंकि लेट मी टेल यू, ये वेल नोन रिजल्ट है ना, जीटा 2 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर अप टिल इंफिनिटी, जिसका समेशन 5 स्क्वायर बाय 6 आता है। इसके काफी प्यारे प्यारे प्रूफ्स हैं। मतलब एक ऑयलर ने एक प्रूफ दिया था, उस प्रूफ में एक हल्की सी कमी थी, जिसको वो कमी कहेंगे या उसने वो बात को छेड़ा नहीं था। मैंने उस चीज को एक वीडियो में कवर भी किया है। और एक बहुत ही शानदार प्रूफ एक 3 ब्लू 1 ब्राउन चैनल पर है। आप कहेंगे तो उसको हम अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके भी जरूर बताएंगे, बट इट्स अ ब्यूटीफुल एलिगेंट प्रूफ्स हैं। हम इस वीडियो में इसके प्रूफ के बारे में बात नहीं कर रहे, और हम ऑफकोर्स जीटा फंक्शन को इवैल्यूएशन के बारे में भी बात नहीं कर रहे। हम इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जो जेई दुनिया की हैं और जो इस रिजल्ट को यूज करते हैं। और क्योंकि आप लोग इस रिजल्ट को एकदम ऐसे सोचते हैं ना कि नहीं 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 जीटा है तो नहीं नहीं होगा, उस वजह से क्या होता है कि जब एग्जाम में ये इस चीज को बाई चांस डायरेक्टली यूज करना हो या क्वेश्चन में दे रखा हो, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि आपको अप्लाई करना है। तो आपके मार्क्स ना कटें और थोड़ा कुछ नया सीख लोगे तो बढ़िया ही रहेगा। आइए देख लेते हैं। तो ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, कुछ डायरेक्ट है और कुछ थोड़ी सी हिडन है। तो सबसे पहले एक डायरेक्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। मेरी बड़ी फेवरेट सी प्रॉब्लम है और बहुत इजी सी भी है, कि उसने बोल ही दिया है कि देखो 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर जो है 5 स्क्वायर बाय 6 होता है। अब आपको ये सारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का रेसिप्रोकल का एडिशन है, जो 5 स्क्वायर बाय 6 है। और उसने बोला है कि भाई अब एक काम करो, सारे ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स के रेसिप्रोकल के सम का आंसर बताओ। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, दूसरी वाली सीरीज क्या है? 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, उसमें 1/3 स्क्वायर मिसिंग है। फिर 1/4 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर, इसमें 1/6 स्क्वायर मिसिंग है। मतलब 3 के मल्टीपल वाली टर्म्स गायब है। तो उसको देखो करते कैसे हैं। पहली बार में देखो, जिसने कभी इस तरह की चीज सोची ना हो तो घबरा ही जाएगा। हाउएवर ये क्वेश्चन शायद वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि देखो, जो चीज हमें निकालनी है, अगर मैं उसको लेट से एक्स मानता हूं, तो एक्स है तो इसका ही पार्ट है। और अगर कन्वर्जिंग सीरीज है, ये हम अब जेई है तो कन्वर्जिंग सीरीज मान के ही प्रोसीड करो, क्योंकि जेई डाइवर्जिंग के बारे में बात करता नहीं है। तो ये एक्स है। अब ये जो सीरीज है, जो कंप्लीट सीरीज है, एक्स इसके अंदर ही बैठा है। तो जो 5 स्क्वायर बाय 6 है वो एक्स प्लस, अब कौन सी टर्म्स बच गई? वो इवन वाली बच गई। तो ये एक इक्वेशन फॉर्म हुई। अब ऐसा लगता है ये कुछ नई सीरीज है। ये नई सीरीज नहीं है। इसी में से 1/2 स्क्वायर अगर आप कॉमन खींच लोगे ना, तो आपको दिखेगा ये 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, ये वापस आ जाएगा, जो वापस 5 स्क्वायर बाय 6 है। तो बड़े मजेदार इक्वेशन बन जाती है। 5 स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4 टाइम्स 5 स्क्वायर बाय 6। और इससे हम आराम से एक्स का आंसर निकाल सकते हैं, जो 5 स्क्वायर बाय 8 है। तो मुश्किल नहीं है, एंड डेफिनेटली ये जेई में आ सकता है। तो इस तरह की चीजों को भी ना, मतलब अपने रेडार में रखो। हर साल ऐसे कुछ ना कुछ जरूर आता है कि जिसमें लोग बोलते हैं अरे ये तो जेई में नहीं आएगा, और वो आता है। जैसे इस बार एनएच डेरिवेटिव की बात की। अब हम आप हमारे पुराने कोर्सेज देखेंगे, उसमें मैंने हर बार एनएच डेरिवेटिव के ऊपर चीजें पढ़ाई हैं, बच्चों को अच्छे से वो रिजल्ट बताए, और उसकी हेल्प से वो क्वेश्चन बहुत आराम से होता है। क्योंकि जेई का सिलेबस बेटा ऐसे नहीं होता है कि उसने एकदम फिक्स चीज डिसाइड कर ली कि यही देने वाला है। वो बाउंड्री नहीं बनाता है। बहुत ही फजी एरियाज होते हैं। वो तो सिर्फ आपको कुछ गाइडलाइन देता है कि मैं इसके बारे में बात करूंगा, सीरीज के बारे में, इसके बारे में बात करूंगा। तो जो चीज आपको अपनी अकल से दिखाई करी जा सकती है, वो उसको वो पूछता है। अब जैसे अगर उसने ये 5 स्क्वायर बाय 6 आप अपनी अकल से प्रूव नहीं कर सकते, तो वो उसको घबराएगा नहीं। वो कहेगा ये 5 स्क्वायर बाय 6 में दे देता हूं, और चलो बाकी क्वेश्चन में यूज करा लेता हूं। तो इस तरह का काम किया जा सकता है। इनफैक्ट इसी कोई ऐसा ये मत सोचिए सिर्फ स्क्वायर वाला ही होगा। हो सकता है वो क्यूब वाला दे दे, उसका आंसर आपको लैम्डा दे दे, और पूरा क्वेश्चन लैम्डा की फॉर्म में चला ले। तो आप उसको एवर्जन मत रखो, उसको समझ के चलो। नॉनदलेस ये वाला मैं आपको चाहता हूं आप होमवर्क की तरह घर से करके दिखाएं। जो सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल सारे आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये वाला देखो, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, कि दो रैंडम नेचुरल नंबर्स लिए हैं रैंडमली,
अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होगा? समझ रहे? ओनली एक ही कॉमन फैक्टर है जो है 1, बाकी और कोई कॉमन फैक्टर नहीं उनके बीच में। ऐसे ही इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स में से दो नेचुरल नंबर यूं उठा लिए, दैट्स ऑल। अब सोचो कितना प्यारा क्वेश्चन है कि मैंने इतने सारे नेचुरल नंबर्स में से दो नंबर्स ऐसे उठा लिए, अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी यार उनमें कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं होगा? तो इसको बिल्कुल वैसे हम जैसे जेई के क्वेश्चन सोचते हैं ना, बेसिक, उससे स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ऑफ कोर्स एलिगेंट क्वेश्चन है, एंड यस वेरी प्रोबेबल फॉर जेई। कोई भी नेचुरल नंबर क्या होता है ना, अपने प्राइम्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे पढ़ते हैं बचपन में, मतलब नेचुरल नंबर 1 जो है, मान लीजिए उसके प्राइम नंबर्स P1 P2 P3 हैं जो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आते हैं, P1 की पावर A इंटू P2 की पावर B इंटू P3 की पावर C, और ये यूनिक होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि नेचुरल नंबर को मैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखूं और ऐसे दो रिप्रेजेंटेशन बन जाए, वो यूनिक ही आता है। नेचुरल नंबर 2 भी है, उसके भी प्राइम नंबर्स है Q1 Q2 Q3। अब वो Q1 की पावर अल्फा, Q2 की पावर बीटा, Q3 की पावर गामा, मतलब आप जैसे समझ सकते हैं जैसे 60 है, तो 60 क्या होता है, 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो N1 और N2 दो नेचुरल नंबर हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं कि ये आपस में इनका HCF 1 होना चाहिए, ये इनके प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब कहानी ये है कि वो चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऐसी हो कि कोई प्राइम नंबर आपस में मैच ना करे। क्योंकि समझने की कोशिश कीजिए, अगर कोई प्राइम नंबर आपस में मैच कर गया, लेट्स से यहां पर भी एक प्राइम नंबर है 2 और यहां पर भी 2 है, तो आप 2 एज अ कॉमन फैक्टर निकाल पाओगे। वो ये नहीं चाहता है, वो चाहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 1 हो, यानी इसके पास जो प्राइम्स हो वो इसके पास नहीं हो, इस तरह की चीज चाहता है। ऐसा हो सकता है कोई प्राइम नंबर दोनों में ही नहीं है, दैट इज ऑल्सो ओके। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें है इसमें नहीं है, ऐसा भी हो सकता है जो इसमें है इसमें नहीं है, ऐसा हो सकता है दोनों में नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए जो दोनों में प्रेजेंट हो, दिस इज व्हाट ही वांट्स। और यहीं पे आपको पीएनसी थोड़ा सा इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाली फील आनी चालू हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये सोचिए प्रोबेबिलिटी क्या है कि कोई नेचुरल नंबर मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया, वो किसी प्राइम नंबर पी से डिविजिबल होगा। इनफैक्ट प्राइम नंबर छोड़िए, मैंने एक नंबर उठाया, क्या प्रोबेबिलिटी है वो 10 से डिविजिबल होगा? अब आप खुद सोचिए, पहले 10 नेचुरल नंबर जो होते हैं उसमें एक डिविजिबल होता है, फिर 11 से 20 में वापस एक, तो हर 10 में एक निकल रहा है, तो 1/10 आंसर आ जाएगा। आप नेचुरल नंबर उठाओगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज डिविजिबल बाय 10? 1/10। तो अगर कोई मैंने नंबर n1 उठाया है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर p? इस वाली चीज के लिए प्राइम नंबर होने की जरूरत भी नहीं है, इट इज 1/p। मतलब आप समझ सकते हैं, अगर 10 से डिविजिबिलिटी देखना चाह रहे हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर रैंडमली उठा रहा हूं मैं इतने सारों में से, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो 10 से डिविजिबल होगा? 1/10। हर 10 में से एक डिविजिबल होता है, तो 1/10 हम आंसर बोल सकते हैं। तो और उसको प्रूव भी कर सकते हैं, आप उसको प्रूव भी कर सकते हैं। एक सेट है अगर 1 से लेकर k नेचुरल नंबर्स तक का, और हमें चेक करना है कि उसमें से कितने मल्टीपल्स हैं m के, तो वो k/m का बॉक्स देता है। और इसी में अगर k टेंडिंग टू इंफिनिटी लेके लिमिट लगाना शुरू कर देना नीचे k से डिवाइड करके, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर वही 1/m आ जाता है। तो खैर ये बहुत आसान है कि प्रोबेबिलिटी कि भाई एक नेचुरल नंबर n1 प्राइम नंबर p से डिविजिबल होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 1/p आ जाती है। यानी अगर प्राइम नंबर 2 है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी नेचुरल नंबर जो हम उठाएंगे वो 2 से डिविजिबल होगा? हाफ। सेंस बनता भी है ऑड इवन। 3 के लिए 1/3। अच्छा ऐसे ही अब n2, एक ऐसा सोचो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि प्राइम नंबर p डिवाइड्स बोथ n1 एंड n2। अब ध्यान दीजिए, हम नंबर्स रैंडमली चूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक नंबर चूज करने के बाद कुछ थॉट लेके दूसरा नंबर आ रहा है, रैंडमली दो नंबर आ रहे हैं। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिवाइड्स बोथ n1 एंड n2? तो n1 को डिवाइड करने की प्रोबेबिलिटी 1/p इनटू n2 को डिवाइड करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/p। इट्स द सेम प्रोबेबिलिटी, बिकॉज इट विल नॉट डिपेंड, इट दे आर इंडिपेंडेंट। तो हम कह सकते हैं इट इज गोइंग टू बी 1/p²। अच्छा कई लोगों को ना इस तरह का डाउट आ जाएगा कि सर मान लीजिए ये n1 n2 इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। देखो आपने ये सोचा कि लेट्स से कि इक्वल नहीं हो सकते, ये डाउट आ रहा है आपके दिमाग में। वैसे इक्वल हो सकते हैं, बट आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि इक्वल नहीं हो सकते, तो क्या उससे कुछ बदलाव आएगा? तो p जो है n1 को डिवाइड कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/n1 है, 1/p है, सॉरी। अब आप कह रहे हैं कि दूसरा नंबर ये खुद नहीं हो सकता,
तो डिनोमिनेटर में आएगा इन्फिनिटी, इनफाइनाइट नंबर माइनस, मतलब जितने भी के नंबर्स हैं, मान लीजिए दुनिया में के नंबर्स होते हैं, तो के माइनस वन डिनोमिनेटर में आएगा, और ऊपर क्या आएगा, के माइनस वन। अब के माइनस उस नंबर को, उस एक नंबर को छोड़ना होगा, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। जब आप लेकिन लिमिट लोगे के टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो वो जो वन होगा ना, वो कुछ फर्क डालेगा नहीं, वापस आपको वन बाई पी मिलेगा, उस एक नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा। इनफाइनाइट नंबर्स की बात हो रही है, एक नंबर से फर्क पड़ेगा नहीं। हाउएवर दे कैन बी इक्वल आल्सो नॉनदलेस। तो चलिए आगे चलते हैं कि अब p जो है n1 को डिवाइड कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी n1 है, p जो है n2 को डिवाइड कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी n2 है। तो p जो है n1 और n2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी वन बाय पी स्क्वायर आ गई। तो यहां तक तो बहुत क्लियर है कि अच्छा हाँ ठीक है, अगर कोई प्राइम नंबर 2 है जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, और मैंने ऐसे ही दो नंबर रेंडमली उठा लिए, तो क्या चांस है कि ये दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल होंगे? तो आंसर 1/4 है, क्योंकि इसके लिए भी हाफ है, इसके लिए भी हाफ है, तो हाफ इंटू हाफ 1/4। गुड, अच्छा लग रहा है, सब मजेदार है। अब आगे चलते हैं। हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये तो एक्चुअली वो चीज है जो हमारा दुश्मन है। हम ये नहीं चाहते कि प्राइम नंबर पी दोनों को डिवाइड करे, हम चाहते हैं कि दोनों में से एक के साथ तो गद्दारी करे, एटलीस्ट दोनों के साथ कर दे, बहुत बढ़िया है। वी वॉन्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ n1 डैश यूनियन n2 डैश, मतलब इट फेल्स टू डिवाइड आइदर n1 और n2। दोनों में फेल हो जाए तो बहुत बढ़िया है, एक में तो फेल होना ही चाहिए। और जिन बच्चों को वेन डायग्राम वगैरह समझ में आते हैं, वो जानते हैं कि ये p ऑफ n1 डैश यूनियन n2 डैश कुछ नहीं होता, 1 माइनस p ऑफ n1 इंटरसेक्शन n2 होता है। तो ये आंसर 1 माइनस 1 बाई पी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि लेट्स से कोई प्राइम नंबर 2 है, उसके बारे में, उसके लिए चेक कर रहे हैं, और हमने दो नंबर रेंडमली उठा लिए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो दोनों नंबर हैं उन दोनों में हमें 2 कॉमन नहीं निकलेगा? तो आंसर आएगा 1 माइनस 1/4 विच इज 3/4। तो ये यहां तक हम समझ पा रहे हैं, परंतु उसे, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये सिर्फ एक पी नाम के प्राइम नंबर के लिए बताई है हमने। हमें ये नहीं इंश्योर करना कि बस वो पी नाम का प्राइम नंबर दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, हमें इंश्योर करना है कि कोई प्राइम नंबर दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है, दुनिया का कोई भी है। तो पता है क्या होगा, तो दूसरा प्राइम नंबर है, उसके लिए भी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1 बाई पी टू स्क्वायर आएगी। और क्योंकि हम नंबर्स रैंडमली पिक कर रहे हैं, तो इससे इसके ये इंडिपेंडेंट होगी। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि 2 फेल हो रहा है, 3 फेल हो रहा है, 5 फेल हो रहा है, ये सब प्रोबेबिलिटीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, क्योंकि हमें 2 को फेल कराना है, प्राइम नंबर 3 को फेल कराना है, प्राइम नंबर 5 को फेल कराना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर आएगा ना, वो 1 माइनस 1 बाई टू स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई थ्री स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई फाइव स्क्वायर एंड सो ऑन। मतलब ये सीरीज सारे प्राइम नंबर्स के लिए अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आएगा। दिस इज द आइडिया। देखो खुद सोचिए, कई लोगों को लग रहा होगा इसके आने के बाद ये चेंज होना चाहिए, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगनी चाहिए। देखो 3 ये सोच के नहीं बैठेगा कि वो 2 ने अपना काम किया है कि नहीं किया, 3 अपने हिसाब से अपना काम करेगा, 5 अपने हिसाब से करेगा, वो ये नहीं सोचेगा 2 ने किया है 3 ने नहीं किया, इट डजंट मैटर। वो अपने हिसाब से कहेगा कि भाई देखो सीधी सी बात है, ये मुझे करना है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसका आंसर कैसे निकालें, मतलब हाउ टू इवेल्युएट इट। मतलब वैसे तो ये आंसर यहां तक आ गया, अब इसको इवेल्युएट कैसे करें, हाउ टू इवेल्युएट इट। इसको इवेल्युएट करना उतना आसान काम नहीं है, और श्योरली इसमें ट्रिक लगती है। कई लोग सोचते हैं सर इसमें एक्सपैंड कर दो तो उसमें प्लस माइनस प्लस आता है, पर इसका ना एक थोड़ा सा ट्रिक है। वो ट्रिक को जरा समझते हैं। ट्रिक ये है कि हम इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं, मतलब आंसर नहीं निकाल रहे, वन बाय आंसर निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? ये 1 माइनस 1 बाई टू स्क्वायर की पावर -1, 1 माइनस 1 बाई थ्री स्क्वायर की पावर -1, 1 माइनस 1 बाई फाइव स्क्वायर की पावर -1, इस फॉर्म में आ जाएगा। और 1 माइनस एक्स की पावर -1 का हमारे पास एक्सपेंशन होता है। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि पता है शुरू में अगर इसको निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो बड़ी खिचपिच हो जाती। 1 माइनस, सारे 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर 1 जो है -1 बाय थ्री स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, और फिर बाकी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कुछ पैटर्न सब दिख नहीं पाता है। वहीं पर इसको देखिए जरा, कि जैसे ही आपने समझा ना 1 माइनस एक्स की पावर -1 ये आता है, और इसको आप यहां पर यूज करते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई टू स्क्वायर प्लस 1 बाई टू स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 बाई टू स्क्वायर का क्यूब। ये इसके लिए, ऐसे ही इसके लिए ये,
और ऐसे इसके लिए ये। यस, ये सोचना डेफिनेटली मुश्किल है, डेफिनेटली मुश्किल है, पर अब क्योंकि आप ये क्वेश्चन देख चुके तो आपको दिमाग में आइडिया लग गया होगा कि कभी अगर ऐसा कुछ करना पड़े ना मुझे, वन माइनस समथिंग की बहुत सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करने पड़े, तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं उनका रेसिप्रोकल लेके पावर -1 करके एक्सपेंशन यूज कर लूं। अब देखो इसका बेनिफिट कैसे होता है। ये क्लेम है कि ये जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है ये इसके इक्वल है, विच इज योर zeta 2। अब ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग क्लेम है कि भाई ये zeta 2 के इक्वल कैसे हो गया, कहां से आपने ये बात बोली, पर मैं इस क्लेम को बहुत ही नीटली आपके सामने प्रूव करता हूं, सी हाउ इट विल वर्क। तो ये इसके इक्वल है, पर क्यों है समझते हैं। मैं दो सवाल पूछूंगा, मैं दो सवाल पूछूंगा कि ऊपर वाले मल्टीप्लीकेशन में, अब इसको अगर मैंने इसके इक्वल लिखा तो मैं हर टर्म से दो सवाल पूछूंगा कि पहली बात, क्या वो टर्म है कि नहीं है। अगर ऐसा प्रूव हो गया कि ये जो टर्म है, लेट्स से कोई भी एक टर्म है ही नहीं, तो तुरंत हम कह सकते हैं कि यार कुछ तो गड़बड़ है, दोनों सेम नहीं है, जो आप क्लेम कर रहे हो गलत है। दूसरा मैं ये क्लेम करूंगा कि भाई वो जो टर्म है वो एग्जैक्टली एक ही बार आ रही है ना, मतलब ऐसा हो सकता है कि इस मल्टीप्लीकेशन में 1/2² है, पर वो 3 बार आ रहा है, तो ये इसके मल्टीप्लीकेशन में अगर 1/2² 3 बार आ रहा है तो 3/2² होना चाहिए, तो आप सेम नहीं बोल सकते, डायरेक्टली नहीं बोल सकते। तो मैं दो सवाल पूछूंगा, इस मल्टीप्लीकेशन में क्या इसका हर टर्म मौजूद है, नंबर 1, और दूसरा क्या वो एग्जैक्टली एक ही बार मौजूद है, ये दो सवाल पूछूंगा। और इन दोनों सवालों को लेके ना, इन दोनों सवालों को लेके, इन दोनों सवालों की दो सवाल इंपॉर्टेंट हम कर रहे हैं, हर एक टर्म के लिए मैं बात करूंगा और टिक मार्क लगाऊंगा कि इफ इट वर्क्स। और आप समझ सकते हैं अगर ये टिक मार्क दोनों एग्जैक्टली वंस वाला और एग्जिस्ट वाला सारी टर्म्स को मिल रहा है इसके मल्टीप्लीकेशन में, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, ये हम कह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, डज इट एग्जिस्ट, और डज इट एग्जिस्ट ओनली वंस। कन्वर्जिंग सीरीज की बात हो रही है, तो इसलिए ये दोनों सवाल हमारे काम कर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 1/1², तो इसमें मैंने ग्रीन टिक लगाया, ग्रीन टिक डज इट एग्जिस्ट के लिए, ब्लू टिक डज इट एग्जिस्ट ओनली वंस के लिए। तो साथ साथ आप भी करते जाइए। क्या 1/1² इस मल्टीप्लीकेशन में होगा कहीं, खुद सोच के देखिए। बिल्कुल होगा, ये रहा, ये सारे वन जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1/1² आ जाएगा, तो यस 1/1² है, कोई डाउट नहीं है इसमें। व्हाट अबाउट 1/2²? वो भी है। क्यों है? इधर से देखो, जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो हर इस ब्रैकेट की हर टर्म दूसरे ब्रैकेट की हर टर्म से तीसरे ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई होगी, ऐसा चलेगा। तो अभी सोचो 1/2² होगा क्या? बिल्कुल होगा, 1/2² इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपको 1/2² आ जाएगा। क्या 1/3² होगा? बिल्कुल होगा, 1/3² इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर बाकी सारे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/4² वो कैसे आएगा? 1/4² मतलब 2 की पावर 4 है, तो ये वाला जो टर्म है सारे 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा। 1/5², 1/5² वाला जो टर्म है वो सारे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा। 1/6² कैसे आएगा? 1/6², 1/6 कुछ नहीं होता है, 1/2 इंटू 3 होता है, तो 1/2² वाला जो टर्म है, जब 1/3² वाली टर्म से मल्टीप्लाई होने के बाद सारे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/6² भी आ जाएगा। एक और बड़ा एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, 1/60²। 1/60² क्या है? 1/60² होता है 1/2 की पावर 4 इंटू 3² इंटू 5²। ये 2² का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ये कैसे प्रोड्यूस होगा? ये ऐसे प्रोड्यूस होगा कि ये वाला टर्म इस वाले टर्म से, और जब इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होने के बाद फिर सारे 1 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये भी प्रोड्यूस हो जाएगा। आप कोई भी नंबर उठाएंगे वो प्रोड्यूस होगा ही होगा। जो प्राइम नंबर है वो तो अपने ब्रैकेट में से, प्राइम वाला जो होगा लेट्स से 1/17² है, तो वो अपने ब्रैकेट में से 1/17² बाकी सबके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा। जो आपके कंपोजिट नंबर्स हैं वो कैसे आएंगे? वो लेट्स से कोई कंपोजिट नंबर है 15, तो वो 15 का स्क्वायर 1/15 का स्क्वायर आएगा, जैसे 1/3, तो 1/3² वाला ब्रैकेट, मतलब 3 वाले ब्रैकेट में से 1/3², 5 वाले ब्रैकेट में से 1/5² आपस में मल्टीप्लाई हुए 1/15² बन गया, और बाकी सारे ब्रैकेट में से 1 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। तो ये जो पहला सवाल है ना कि क्या हर टर्म इस मल्टीप्लीकेशन में है,
दैट वी हैव प्रूवन कि यस ऑल दीज टर्म्स एग्जिस्ट इन दिस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज ट्रू। अब सवाल है कि क्या ये एक ही बार है या एक से ज्यादा बार है, इस सवाल को समझते हैं। तो चलिए 1/1² क्या दो तरीके से आ सकता है यहां पे? क्या ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन है जो 1/1² आपको प्रोड्यूस करे दो बार? नहीं, एक ही है। एक ही कॉम्बिनेशन है, जब ये इसके साथ मतलब ये एक ही रूट है जिससे काम हो सकता है आपका। 1/2² के लिए एक से ज्यादा है, सोच के देखिए। नहीं, आपको इस वाले 1/2² को बाकी सारे 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 1/3² के पास भी एक ही है, 1/4² के पास भी एक ही है। ऐसा नहीं हो सकता, वो इसके आएगा जब ये वाला जो है आपका सारे 1 से मल्टीप्लाई होगा, तब आपका 1/4² आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इस रूट के अलावा कोई और रूट काम कर जाए, क्योंकि अगर कोई और रूट काम कर रहा है तो दूसरे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, और 1/4² के पास यही प्राइम नंबर चाहिए, दूसरे प्राइम नंबर वो एक्सेप्ट कर नहीं सकता। अब जैसे 1/6² है, आपने कहा कि इसके साथ ये कंबाइन होने के बाद और सारे 1 के साथ आएगा, वो यूनिक ही होगा, क्योंकि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 है। तो वो 2 वाला ब्रैकेट और 3 वाले ब्रैकेट से ही कुछ मांगना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता किसी और ब्रैकेट से आगे मांग ले, यार उन्होंने धोखा दे दिया तुम कुछ और दे दो, नहीं, बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। तो यस, ये सारे के सारे एग्जैक्ट आएंगे और एग्जैक्टली एक ही बार आएंगे, तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों सीरीज इक्वली होंगी। और इसका आंसर हमें पता होता है π²/6, तो 1 आंसर हमें पता है π²/6, तो हमारा आंसर 6/π² आएगा। कितना प्यारा आंसर है कि दो रैंडम नेचुरल नंबर अगर हम उठाते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका जीसीडी 1 होगा, मतलब आपस में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आंसर है 6/π²। कितना मस्त आंसर है। ऑल्सो ये सब चीजें हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपने देखा कैसे मैंने दो सीरीज को आपस में इक्वल प्रूव किया। ये चीज आप जेई में किसी और क्वेश्चन में भी लग सकती है। देर आर क्वेश्चंस जिसमें बाइनोमियल होता है, उसमें हम दो एक्सपेंशंस को इक्वल शो करते हैं, और ऐसे ही करते हैं कि इसके अंदर क्या उसकी सारी टर्म्स हैं और क्या एक ही बार आ रहा है। हाँ, अच्छा एक चीज और देखिए, इसमें यह भी बताइए कहीं ऐसा तो नहीं इसके पास कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स हो जो यहां लिखी ही ना हो। ये भी हो सकता है, मतलब आपने ये तो क्लेम कर दिया कि इसकी सारी टर्म्स इसमें मौजूद है, इसकी सारी टर्म्स इसमें एक बार मौजूद है, पर हो सकता है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा, वो भी तो बात करी जा सकती है। नहीं होगा। मान लीजिए आप सोच रहे हो कोई नंबर है जो लेट से इस ब्रैकेट से और उस ब्रैकेट से मिलके बनता है, भाई वो आएगा तो नेचुरल नंबर ही, नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा ना, 1/n² ही होगा ना। तो आप कहना चाह रहे हैं वो 1/n² यहां प्रेजेंट नहीं होगा? होगा। तो ना इसमें एक्स्ट्रा है ना उसमें एक्स्ट्रा है, इसकी हर चीज उसमें एक ही बार प्रेजेंट है। ये बाइजेक्शन जैसा है, जैसे पीएनसी में होता है, और यही थॉट है, इसीलिए ये इस तरह से पढ़ना चाहिए, इसी से दिमाग खुलता है। अच्छा, आपके लिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा 0 to 1 ln 1 - x/x dx, और देखिएगा ये कैसे zeta 2 से कनेक्टेड है। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे। ये होमवर्क है। इसके साथ साथ एक बार प्लीज हमारे कोर्सेज जरूर चेकआउट करें, हम काफी मेहनत करते हैं कोर्सेज में। आईओक्यूएम का बैच शुरू हो रहा है 7th 8th के बच्चों के लिए, जूनियर बैच, बहुत प्रीमियम बैच है, उसमें बहुत कम बच्चे मेरे साथ पर्सनली पढ़ाई करेंगे और वो अभी से अपने मैथ्स को ग्रूम करेंगे। आईओक्यूएम का सीनियर बैच है जो 2 महीने बाद अपना आईओक्यूएम का एग्जाम है, उसके लिए है, क्रैश कोर्स टाइप है। 11th 12th और 13th बैचेस ऑलरेडी आर रनिंग विद फुल फ्लो। उसमें कुछ कुछ सिलेबस हुआ है पर वो आप कवर अप कर सकते हैं, अभी नए चैप्टर शुरू हो रहे हैं, यू कैन एंटर इट। एंड देन देयर इज टाइटन बैच, ये उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी, जिन्होंने एक बार सिलेबस कर लिया है या पिछले साल जेई का एग्जाम दिया था 90% के ऊपर आई थी, या फिर वो ऐसे बच्चे हैं जो अपने कोचिंग क्लासेस में सिलेबस कर चुके हैं लेकिन उनके मार्क्स उन्हें नहीं लग रहा कि उस लेवल पे आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग पुश चाहिए, एक ऐसे लेवल की तैयारी चाहिए कि मैं एडवांस में उस तरह की रैंक चाहूंगा, टॉप 100 टॉप 500 उस तरह की रैंक के लिए। वेलर बैच इज आवर प्रैक्टिस बैच, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कराते हैं, और ऐसी प्रैक्टिस नहीं कराते कि बस क्वेश्चन है मैंने सॉल्यूशन करा दिया। हम उसमें प्रॉपर डिस्कशन करते हैं कि इसमें ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा क्यों नहीं कर दिया, तो वो काफी आपको सोचने में हेल्प करेगा। अगर आपको जीटा फंक्शन पे मोर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर।